श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ होने से पहले, यानी जब वो प्रखरता के साथ उभर रहा था, उससे पहले मैंने 88-89 में भी उनके भाषण सुने। अब मुझे ध्यान नहीं है कि उन्हें शायद याद हो ना याद हो, लखनऊ के दया निधान पार्क में उनका 89 में एक बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ था। उसके बाद मुझे याद है 1987 की अयोध्या की रैली, जो ताला खुलने के बाद मंदिर संकल्प के लिए हुई थी। और अभी आपका मैंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देखा जिसमें कि आपने वही पंक्ति दोहराई थी जो हम लोगों के उस समय मन में एकदम प्रतिध्वनित हो रही थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। मुझे याद है अप्रैल 1991 की दिल्ली की रैली, इतना प्रचंड जन समुदाय था, मैं भी उसमें गया था। आप ये समझिए मंच तक नहीं पहुंच पाए थे। एक जगह हम लोग गए तो हमारे लखनऊ से आए हुए कुछ लोग पानी की टंकी पे चढ़े हुए थे, उन्होंने ऊपर से आवाज दी, भैया इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, उस जमाने में इस ढंग से एलईडी स्क्रीन्स नहीं होती थी कि दूर दूर तक सब कुछ दिखाई पड़े, केवल आवाज सुनाई पड़ती थी। तो ऊपर जाकर जो दृश्य देखा, जहां तक दिखाई पड़ रहा था जन समुदाय ही जन समुदाय था। मुझे याद है उस रैली के बारे में पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली माना कि 5 लाख की भीड़ थी, विश्व हिंदू परिषद का कहना था 20 लाख की भीड़ थी। सरकार ने कभी 5 लाख की भीड़ नहीं मानी थी, पहली बार। और दिल्ली पुलिस ने औपचारिक रूप से संघ के स्वयंसेवकों और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था यदि इन सब ने सहयोग नहीं किया होता तो इतनी बड़ी भीड़ को हम केवल अपने तंत्र के आधार पर व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते थे। और उसमें मुझे याद है ऋतंबरा जी का वो भाषण, जब उन्होंने कहा था श्री राम जन्मभूमि के विषय को लेकर कि भारत की है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में गूंज उठा मां भगवती का जयकारा है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं। तो सारा समुदाय कहता था हिंदुस्तान हमारा है। वो जो हम लोगों ने अनुभव किया वो अपने आप में एक अलग अनुभूति थी। मैं दूसरा स्मरण याद करता हूं, 2002 जुलाई का महीना में न्यूयॉर्क में था, और उस समय फ्लशिंग्स में गणेश मंदिर में आपका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरे ख्याल से रक्षपाल सूद जी भी उस समय रहे होंगे, मैं उस समय वॉशिंगटन में उनसे मिला था 2002 की उस यात्रा में। और उस समय पंडित जसराज जी भी आए थे, और बाहर कुछ ऐसे लोग मूढ़मती लोग विरोध भी कर रहे थे। मगर मैं कह सकता हूं अंदर जो ओजस्वी भाषण दीदी माँ जी ने दिया था, उस 1000-1500 का शायद वो जो कैपेसिटी थी, फुल्ली पैक्ड था, और लोग बिल्कुल मेस्मराइज हो गए थे। और ऐसे लोग मतलब जिनकी की हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं थी, दक्षिण भारतीय थे और वहां रहते थे, मेरे बगल में बैठे थे, आंध्र प्रदेश के लोग थे, वो जिस ढंग से अभिभूत हो गए थे वो दर्शाता था कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ किस प्रकार से प्राण प्रण के साथ उन्होंने जो कार्य किया। मैं कहना चाहता हूं कि वो दौर बड़ा कठिन था, इतना आसान नहीं था। हम लोग बच्चे थे, मगर इतना तो हम लोगों ने देखा है, स्कूल से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, तब कोई ये थोड़ी था कि ये कोई टाइटल सूट है। तब तो ये था कि राम हुए थे कि नहीं, पहले तो साबित करो, अयोध्या यही हुई थी कि नहीं ये साबित करो। और हम लोग एकदम अकेले थे। परंतु आज मैं उनकी षष्ठी पूर्ति पर उनको समर्पित करते हुए महादेवी वर्मा जी की वह कविता की पंक्ति मुझे याद आती है कि दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। पर आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और आज ये भी